नमस्कार। तो चलिए आज आत्म खोज के एक बहुत ही खास सफर पर निकलते हैं। देखिए, ये जो भागदौड़ भरी दुनिया है ना, इसकी उलझनों को सुलझाते हुए अपने अंदर की शांति को आखिर कैसे पाया जाए, आज हम इसी के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही पावरफुल थॉट से जो आज के सोशल रिलेशनशिप्स की आप कह सकते हैं नब्ज पकड़ता है। सुनने में ये एक कड़वी सच्चाई जैसा लगता है ना, कि भाई जब हम बहुत ज्यादा देते हैं तो हमारी कीमत ही कम हो जाती है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर अपनी भावनाओं और दूसरों के साथ अपने बर्ताव में एक बैलेंस कैसे बनाया जाए। और देखिए, यहीं से वो सबसे जरूरी सवाल उठता है कि इस कॉम्प्लेक्स सी दुनिया में जहां नियम तो मानो हर पल बदल रहे हैं, कोई अपनी पहचान और अपना बैलेंस कैसे बनाए रखे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब कभी ना कभी तो करते ही हैं, और आज हम इसके जवाब के लिए अलग अलग रास्तों पर चलकर देखेंगे। तो इस सफर की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि जवाब कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने अंदर ही छिपा है। अपनी कीमत को समझना, अपनी सेल्फ वर्थ की एक मजबूत नींव रखना, बस यही वो पहला और सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि इसी नींव पर आगे सब कुछ टिकने वाला है। और हाँ, जब हम अपनी कीमत पहचान लेते हैं तो ये बात भी साफ हो जाती है कि इसे बार बार साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग सच में किसी की कदर करते हैं वो उसकी खामोशी को भी समझ लेते हैं। ये बस अपनी कीमत पहचानने और दूसरों से भी उसी सम्मान की उम्मीद रखने की बात है। यह बात एक बहुत गहरे सच को सामने लाती है। बाहर से मिलने वाला सम्मान सीधा सीधा हमारे सेल्फ नॉलेज से जुड़ा हुआ है। मतलब जब हम खुद को वाकई में जानते हैं, अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों के साथ अपनाते हैं, तो हमसे एक ऐसी एनर्जी निकलती है जो नेचुरली दूसरों से सम्मान पाती है। सारी कहानी असल में अंदर से ही शुरू होती है। तो अब जब सेल्फ वर्थ की नींव रखी जा चुकी है, तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे रिश्तों पर कैसे असर डालती है। क्योंकि आज के मॉडर्न दौर में लोगों के बीच के रिश्ते वो अक्सर काफी उलझे हुए और चैलेंजिंग हो सकते हैं। यहाँ पर ना दिल और दिमाग से निभाए जाने वाले रिश्तों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्क दिखाया गया है। ऐसा लगता है मानो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कई रिश्ते सच्चे इमोशनल कनेक्शन के बजाय बस सुविधा और फायदे पर टिके हैं। और ये एक ऐसा बदलाव है जो हमारे एक दूसरे से जुड़ने के तरीके पर बहुत गहरा असर डालता है। यहाँ रावण और उसके भाई विभीषण की कहानी से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। सोचिए, रावण अपनी सारी ताकत के बावजूद किसी दुश्मन से नहीं हारा, बल्कि अपने ही भाई के धोखे की वजह से हारा। ये एक बहुत दर्दनाक रिमाइंडर है कि धोखा अक्सर उन्हीं लोगों से मिलता है जिनके हम सबसे ज्यादा करीब होते हैं। ये बात धोखे के डिस्ट्रक्टिव असर को साफ साफ दिखाती है। जब कोई किसी पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो वो खुद को बहुत वल्नरेबल बना देता है, और जब वो भरोसा टूटता है ना, तो दर्द सिर्फ दिल टूटने का नहीं होता, बल्कि इंसान को अपने ही फैसले पर शक होने लगता है। तो धोखे के दर्द का अनुभव करने के बाद अक्सर इंसान खुद को अकेला पाता है। लेकिन क्या हो अगर ये अकेलापन कमजोरी की निशानी ना हो, बल्कि ताकत का सबसे बड़ा सोर्स हो। अंदर की शक्ति पाने का जो रास्ता है ना, वो यहाँ बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। देखिए, इसकी शुरुआत अक्सर एक दर्दनाक अनुभव, एक ठोकर से होती है। ये ठोकर हमें खामोश होकर सोचने पर मजबूर करती है, और फिर इसी खामोशी में हमारे अंदर एक नई ताकत पैदा होती है जो आखिरकार हमें जीवन में सही रास्ता पहचानने में मदद करती है। मतलब यहाँ अकेलेपन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा गया है। ये लोनलीनेस नहीं है, बल्कि ये खुद से जुड़ने का एक मौका है। ये वो वक्त है जब बाहरी दुनिया के शोर को बंद करके अपने अंदर की आवाज को सुना जा सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है जो दर्द की एक हद को दिखाती है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब शब्द खत्म हो जाते हैं और सारी प्रोसेसिंग अंदर ही अंदर चलने लगती है। ये खामोशी, ये कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे अंदरूनी बदलाव का संकेत है। तो अब जब अंदर की ताकत की खोज हो गई है, तो सवाल यह है कि इस ताकत को दुनिया में लागू कैसे किया जाए। और यहीं से हम कर्म और संतुलन के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जो बेसिक प्रिंसिपल बताया गया है वो बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गहरा भी, कि किसी का बुरा ना किया जाए। ये इस आइडिया पर आधारित है कि हम सिर्फ अपने कर्मों को कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारे यही कर्म हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो कर्म का मतलब सिर्फ किस्मत नहीं है, ये तो कॉज एंड इफेक्ट का एक यूनिवर्सल लॉ है। ये वो विचार है कि हमारे हर काम का एक नतीजा होता है और हम अपने भाग्य के लिए खुद जिम्मेदार हैं। इट्स ऑल अबाउट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है कि नेगेटिविटी का जवाब कैसे देना है।
शब्दों की बहस में उलझने से जो अक्सर बेकार ही जाती है, बेहतर है कि अपने कामों पर फोकस किया जाए, अपनी तरक्की को ही जवाब बनने दिया जाए। तो अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां बात होगी सच्ची सफलता और खुशी के असली मतलब की। सेल्फ वर्थ, रिलेशनशिप्स, सॉलिट्यूड और कर्म, इन सब रास्तों से गुजरने के बाद अब हम ये समझने के लिए तैयार हैं कि एक भरपूर जिंदगी आखिर दिखती कैसी है। देखिए, सच्ची सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी अचीवमेंट्स नहीं है, ये तो एक कॉम्बिनेशन है। खुद पर कंट्रोल रखने का, हार्डवर्क की जगह सही दिशा में स्मार्ट वर्क करने का और अपने अंदर के सपनों को जिंदा रखने का। ये एक ऐसा अप्रोच है जो बाहरी कामयाबी को अंदर की शांति के साथ जोड़ता है। अहंकार, ईगो कितना खतरनाक हो सकता है, इसके लिए यहाँ पौराणिक कथाओं से एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। रावण, दुर्योधन और कंस, ये कितनी शक्तिशाली क्यों न थे, सब अपने अहंकार की वजह से ही गिरे। उन्होंने अपनी सत्ता, अपना धन, अपना वंश, सब कुछ खो दिया। ये वाकई एक बहुत बड़ा सबक है। और आखिर में हम इस गहरी समझ पर पहुंचते हैं, असली खुशी दौलत में नहीं बल्कि मन के संतोष में है। और ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने जीवन में असल में किस चीज को महत्व देते हैं। सोचने वाली बात है ना कि सच्ची खुशी का स्रोत आखिर है क्या।